तो रफ बीड विथ एटवुड मशीन के पार्ट 1 में हम एक क्वेश्चन देखते हैं। पर्टिकुलर ये जो 3-4 वीडियो की सीरीज होगी उसमें एटवुड मशीन के अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे और रस्सी पे बीड होगा। बीड मतलब ऐसी चीज जो रस्सी में स्लाइड हो सकती है और रस्सी की मतलब ये स्ट्रिंग की रिस्पेक्ट में बीड अलग से ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लो। पहले क्वेश्चन में कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे, फिर पार्ट 2, 3, 4 में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो पूछा हुआ है कि भाई जब ये सिस्टम रिलीज होगी तो बीड नीचे गिरेगा, तो बीड जब पूरा का पूरा रस्सी से बाहर निकल जाएगा उतने टाइम ड्यूरेशन में ये ब्लॉक कितना मूव करेगा। तो पहली बात मैंने पहले तो एक तो डायग्राम को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है। बीड का मास m है और ब्लॉक का मास 2m है। अब सीधी बात है, बीड रफ है, यानी अगर आप बीड का ऐसे एफबीडी बनाओगे, इस तरफ देखेंगे बीड का एफबीडी बनाओगे तो नीचे तो mg लगेगा अर्थ का, लेकिन बीड और स्ट्रिंग के बीच में जो कांटेक्ट होगा उसकी वजह से ऊपर बीड पे फ्रिक्शन लगेगा और यही फ्रिक्शन पूरी रस्सी में टेंशन क्रिएट करेगा। तो टेंशन इज इक्वल टू फ्रिक्शन सेम होगा। और मान लो बीड का नीचे एक्सेलरेशन a1 है, तो बीड पे अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करोगे तो इक्वेशन बनेगी mg माइनस टी बराबर ma1। अब यहाँ पे जो t है वो t यहाँ पे 2t बनने वाला है। तो अगर ब्लॉक का एफबीडी बनाओगे और मान लो ब्लॉक नीचे a2 से जा रहा है, तो ब्लॉक पे नीचे 2mg क्योंकि उसका मास 2m है, ऊपर 2t और नीचे एक्सेलरेशन a2, तो ब्लॉक पे सेकंड लॉ आप अप्लाई करोगे न्यूटन का, तो ये इक्वेशन बनेगी। अब आप देखो तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट इसकी डबल है, यानी a1 बराबर a2 आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वही एक्सेलरेशन बीड का होगा। यहाँ पे कंस्टेंट रिलेशन फॉलो नहीं करना, क्यों? क्योंकि बीड रस्सी पे स्लाइड हो सकता है, तो दोनों का एक्सेलरेशन में a/2 a का रिलेशन होगा ऐसा नहीं है, दोनों के एक्सेलरेशन सेम है। यहाँ पे कोई कंस्टेंट रिलेशन फॉलो नहीं हो रहा बीड के साथ। तो हमने यहाँ पे ये देखा है भाई कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन a है और बीड का एक्सेलरेशन भी a है। थोड़ा सा अच्छे से फॉलो करना, ब्लॉक का एक्सेलरेशन a है तो इस वाली रस्सी का एक्सेलरेशन भी a होगा। अब इस वाली रस्सी का एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि सीलिंग से कनेक्टेड है, पुली एवरेज लगाओगे तो इस वाली रस्सी का एक्सेलरेशन 2a आ जाएगा। अब ये वाली पुली फिक्स है तो इस रस्सी का एक्सेलरेशन ऊपर 2a होगा, तो इस एंड पॉइंट का एक्सेलरेशन भी ऊपर 2a होगा। अब आप बीड और एंड पॉइंट को देखो तो बीड नीचे a से आ रहा है, एंड पॉइंट ऊपर 2a से आ रहा है, मतलब इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन 3a का हो गया। a पॉइंट और बीड का रिलेटिव एक्सेलरेशन 3a का होगा। ये मैंने क्यों ढूंढा? क्योंकि उतने ही एक्सेलरेशन से ये रस्सी की लेंथ कम होने वाली है। तो मैं रिलेटिव में अगर देखूं तो कितनी लेंथ मुझे कम करनी है, 18.75 जितनी लेंथ कम करनी है। तो 18.75 डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ रिलेटिव एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर, यहां से मैंने टी स्क्वायर ढूंढ लिया। अब मुझे पूछा है जितने टाइम में बीड रस्सी से बाहर निकल जाएगा वो टाइम का स्क्वायर यहां पे कुछ आप कैलकुलेट कर लेना, उतने टाइम में ब्लॉक कितना मूव करेगा। तो ब्लॉक पे एफबीडी बनाते हैं, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी ए है, तो इतने टाइम में ब्लॉक कितना मूव करेगा, तो y इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ब्लॉक इतना मूव करेगा। अब ये टी स्क्वायर यहां पे पुट करो तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 6.25। तो जितने टाइम में बीड रस्सी से बाहर निकल जाएगा उतने टाइम में ब्लॉक कितना मूव करेगा, 6.25 जितना मूव करेगा। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, बीड पे आगे भी हम कुछ पार्ट देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच।